परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप वडभागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन गुरमुख प्यारियां पासों बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रही सी। उपरंत सत्कारयोग भाई साहब जी होरां पासों आप जी ने जरूरी सूचनावां सरवण कीतियां हन। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचार इस पावन पवित्र अस्थान जिथे रोजाना ही आप जी सरवण करते हो सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरण छो प्राप्त ये स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली विखे चल रही गुरबाणी की लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाइए। आप सब माई भाई मनां नूं गुरचरनां दे विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो, प्रभ की उस्तत करो संत नीत, सावधान एकाग्र चीत दे महावाक अनुसार मनां नूं सावधान करो, सुरतियां नूं गुर शब्द दे विच एकाग्रत करो, बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरी आवाज विच उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथे गुरुदेव जी दे पावन मोहारबिंद तो उच्चारण अज दे इलाही अमृतमयी बचन नट राग दे अंदर जिदा पूरा नाम नट नारायण है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन अंग 976 ऊपर सुशोभित हैं। सतगुरु पातशाह अज साडे जीवन ते महरामत कर रहे हैं। हे मेरे मन परमेश्वर जी दे नाम नूं तू जप, पर जदों भी जपे प्रेम दे विच भिज के उस प्रभु दे नाम नूं जप। रंग दे विच आके, रंग दा इत्थे अर्थ है प्रेम। मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीश्वर, हर ध्यायो जन पग लगे रहाओ। शब्द के आरंभ का यह बंद रहाओ का बंद है। रहाओ मैंने ठहराओ, थोड़ा रुको, इहदे विच ही सारे शब्द का भाव है। मेरे मन भाव है मेरे मन जप हर हर राम रंगे। परमेश्वर दे नाम नूं जप, रंगे मैंने प्रेम दे विच, प्रेम दे विच उस परमेश्वर जी दे नाम नूं जप कि उस परमेश्वर दे नाम दा रस जीवन दे विच पैदा हो सके। गुरबाणी दा पाठ, प्रभु दा जाप ये कोई ऑप्शनल नहीं है जीवन दे विच कि टाइम होएगा तो जप लांगे, जहां ये कोई फॉर्मैलिटी भी नहीं कि रस्मी तौर पर फटाफट काम मुका दईए, फटाफट ये बाणी पढ़ जाइए। गुरबाणी आत्म रस है, जीवन का एक प्राइमरी काम है जिन्हों असीं सैकेंडरी मने हैं।
ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ। ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ। ਰੰਗੇ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪ ਲਈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ। ਮਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ। ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਖਦਾ, ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ।
बस इन्ना विश्वास तेरे मन में होवे, बाणी पढ़दिया मेरा गुरु प्रतख है, हाजिर है, मैं अपने गुरु को आवाज देनी है। गुरु की हाजरी बहुत जरूरी है। तीन हाजरियां चाहिए ने। पहली हाजरी गुरु दी, जिस गुरु नाल बचन करन लग्या है उस गुरु को हाजिर समझी, मेरा गुरु हाजिर है, मैं अपने गुरु नाल बचन करन लग्या। गुरु रामदास पातशाह जी ने एवें नहीं सी वो शब्द पढ़ दिता, आवाज दी, हर के जन। हुण इत्थे रुकना है, संबोधन है इत्थे। फिर आवाज दी सतगुर, फिर संबोधन किया। अगों रिस्पॉन्स नहीं आई, अगों जवाब नहीं आया। फिर आवाज दी सतपुरखा, अगों फिर जवाब नहीं आया। फिर संबोधन किया बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर। फिर आवाज दी, हे मेरे सतगुरु, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई। गुरु आखदे दस की चाहिए, कहने लगे कर दया नाम प्रकाश, मेरे ते तरस खाओ, मेरे अंदर नाम का प्रकाश पैदा कर दियो। संबोधन किया, आवाज दी मेरे मीत, अगों फिर जवाब नहीं आया। संबोधन किया गुरुदेव, गुरु आखदे दस की चाहिए, कहने लगे मोको राम नाम प्रकाश, मेरे अंदर नाम का प्रकाश पैदा कर दियो। किन्ने कु ने जिहड़े गुरु नूं हाजिर जान के गुरु नूं संबोधन हुंदे ने, गुरु नूं आवाज दिंदे ने। गुरु की हाजरी बहुत जरूरी है। जपजी साहिब का पाठ करो, गुरु नूं आवाज दिओ, गुरा एक दे बुझाई, हे सतगुरु मैनू एक समझ दे दिओ, सबना जियां का एक दाता। जिहड़ा सारियां जीवां नूं दातां देण वाला है, सो मैं विसर ना जाई और रब मैनू कदी भुल ना जाए। आवाज दिओ, संबोधन करो। गुरबाणी पढ़न लगियां तीन हाजरियां जरूरी ने। एक गुरु की हाजरी, जिस गुरु नाल बचन करन लगे हो उस गुरु नूं आवाज दिओ, संबोधन करो। दूसरा प्रभु की हाजरी, जिस प्रभु दे नाल तुसी विचार करनी चाहते हो, सिफत करते हो, जिस प्रभु नूं पुकारदे हो, जिस प्रभु नूं आवाज दिंदे हो, उन्होंने संबोधन करो, उन्होंने आवाज दिया करो। जिहदे नाल जुड़ना है, जिन्हों बुलाना है, उन्होंने आवाज देनी पेगी। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, आवाज दियो उन्होंने प्रभु नूं। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, हे प्रभु तेरा अंत पै नहीं सकता, हे अगम अगोचरा संबोधन करो। कबीर कैसो कैसो कूकी है, ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने, कबू क्या सुने पुकार, कदी ना कदी उतरी आवाज सुनेगा। ऐ सिखा आवाज दे उस प्रभु नूं, प्रभु नूं हाजिर जान के नूं आवाज दिया कर। एक गुरु की हाजिरी जरूरी, दूसरी प्रभु की हाजरी जरूरी, रब नूं भी आवाज दे। ते तीजी हाजरी, हुण गुरु भी हाजिर हो गया, रब भी हाजिर है, पर असी बाहर शॉपिंग करते होइए, असी बाहर काम करते होइए, नहीं। दूसरी गल, अपने आप नूं भी हाजिर कर। जे गुरु ते प्रभु नूं हाजिर समझ दे ते दूजा अपने मन नूं भी हाजिर कर। मन की हाजिरी भी जरूरी है। मन हाजिर होएगा तो बाणी नाल जुड़ेगा, मन हाजिर नहीं होएगा तो मन बाणी नाल नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बाणी पढ़ते हैं जी मन टिकता नहीं है। की कारण? बाणी पढ़ते हैं मन इन्ना दौड़ता है जिन्ना काम कर करदिया भी नहीं दौड़ता, काम कर करदिया भी मन इन्ना नहीं सोचता जिन्ना गुरबाणी का पाठ करदिया सोचता है। जिन्ना रब्बी जाप सिमरन करन लग्या मन दौड़ता है, उन्ना ते होर काम करन लग्या भी नहीं दौड़ता। कारण की है? इहदा कारण है मनुखी मन बड़ा कमजोर है ते मनुखी मन बड़ा तकड़ा है। ये दो कारण ने। मनुखी मन कमजोर बड़े, कमजोर इन्ने
कि एक टाइम ते इक्को चीज ही कर सकता है, दो नहीं। काम करदिया मन बिजी होंदा है। सब्जी कटनी है, ध्यान सब्जी विच है। सब्जी चुकी, भांडे चुके, सब्जी नूं कटिया, फिर गैस बाली, फ्राई पैन च तेल पाया, मन बिजी है कामां विच। दुकान ते बैठे गाहक दे नाल गलबात कर रहे हैं, मन बिजी है, कित्थे दौड़े? क्योंकि मन एक टाइम ते इक्को काम कर सकता है, या काम करेगा या बाणी पढ़ेगा। पर जो बाणी पढ़न बैठते हाँ, उदों मन फ्री हो जाता है, आजाद हो जाता है। जुबान पढ़ती है बाणी, मन दौड़ जाता है बाहर, मन वेला हो जाता है। जो मन वेला हो जाता है, मन फिर तेजी नाल दौड़ता है, सफर करता है, मन टिकता नहीं है। इक्को ही काम करेगा, या तो वह बाणी पढ़ेगा या फिर उस संसार दी गल्लां सोचेगा। बाहरों आवाज आई, मन बाहर तुर पिया। बाहरों बैल वजी, मन बाहर तुर पिया। जुबान बाणी पढ़ रही है। हर हर नित करे रसना, कहया किछू ना जानी, रसना पढ़ रही है बाणी। मन की पढ़ रहा है, मन नूं नहीं पता, मन नहीं जानता। असीं ते बहुत सियाणे आ, 21वीं सदी च रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हाँ। कोई चीज बाजार तो लैके खानी होवे, असीं जानना चाहते हाँ इहदे विच की है, कितनी शुगर है, कितनी फैट है, असीं एवें चुक के नहीं खा लेंदे। कोई कपड़ा पाने, कपड़ा खरीदन लग्या, असीं जानना चाहते हाँ इहदे विच कितने परसेंट कॉटन है, कितने परसेंट पलिस्टर है, असीं एवें कपड़ा नहीं खरीद लियांदे। जानना चाहते हाँ मैं की पा रहा। कोई चीज खरीदनी है, असीं जानना चाहते हाँ इहदे विच की है। कुछ खाने ते जानना चाहते हाँ इहदे विच की है। कुछ पहनना है ते जानना चाहते हाँ यह कपड़ा किहड़ा है। पर धर्म की दुनिया च इन्ने पछड़ गए, सिख रोज जपजी साहब का पाठ करी जांदा है, करी जांदा है, करी जांदा है, पर जानना नहीं चाहता इहदे विच है की। 20-20 साल तो बाणी का पाठ कर रहे हैं, 40-40 साल तो बाणी पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। पर अजे तक समझ नहीं लगी स्वस्थ का अर्थ की है। आथ किनू कहंदे ने? बाणी बरमाओ इकट्ठा पढ़ना है कि अलग अलग पढ़ना है? इस बाणी विच है कि गुरु नानक पातशाह मैनू की कहना चाहते हैं, बस वो नहीं जानते, वो नहीं पता। मन इना कमजोर है, एक टाइम ते इको चीज करेगा, या तो बाणी पढ़ेगा या बाहर की सैर करेगा। दूसरा मन तकड़ा बड़ा है, तकड़ा इन्ने टिकदा नहीं है। एक पल इत्थे है, अगले पल किते होर दौड़ जाता है। इस पल दिल्ली च बैठे, अगले पल कनाडा अमेरिका चला जाता है। सूरजां चंद्रमा की यात्रा कर लेंदे। परम अणु वर्गी दे कोल ताकत है, परमाणु प्रजंत आकाश है, दीप लोह शिखंडने, गाछेण नैन पारेण, अख पलक झपकन जितने समय दे विच खंडा ब्रह्मंडां की यात्रा करदा है। टिकदा नहीं है। एक पल बाणी च जुड़ जाता है, अगले पल कोई होर चीज याद आ जाती है। एक पल गुरबाणी की पंक्ति पढ़ता है, अगले पल रिश्तेदार याद आ जाते हैं, धीआं पुत्र याद आ जाते हैं। मन पल पल बदलता है। भोजन कर रहे, मन ने आवाज दी, बस पेट भर गए। अजे मन इन्नी गल कह ही रहा है, अगले पल मन फिर बदल गया, आखदा इन्ना स्वाद भोजन थोड़ा होर खादा जा सकता है। अजे मन इन्नी गल कह ही रहा है, अगले पल मन फिर बदल गया, आखदा खा ले खा ले, बीमार ते तू ही होएगा ना। पल पल बदल जाता है। भुख लगी, सामने चीज पई है, मन ने आवाज दी, सामने चीज पई है, चुक के खा ले। अजे मन इन्नी गल कह ही रहा है, अगले पल मन फिर बदल गया, आखदा ना ना ना, वो चीज ना चुकी, वो चीज तेरी नहीं, किसे दी है, चोरी मनी जाएगी। समाज में बड़ा तेरा नाम है, बड़ी इज्जत है, जे चीज चुक ली तो बदनामी होएगी। वो चीज ना चुकी, चोरी मनी जाएगी। अजे मन इन्नी गल कह ही रहा है, अगले पल मन फिर बदल जाता है,
आखदे इस तरह चुक किसी को पता ना लगे फिर चोरी नहीं। क्योंकि चोरी तां जे फड़ी जाए, जे ना फड़ी जाए फिर चोरी नहीं। इत्थे ते 98 दे चोर फड़े जाते हैं, जेलों च डक दिते जाते हैं। करोड़ों अरबां दे स्कैम करने वाले, वड्डे वड्डे घपले करने वाले वो साडे आगू हुंदे ने, धार्मिक आगू, राजनीतिक आगू, क्योंकि फड़े नहीं गए। चोरी तां जे फड़ी जाए, जे ना फड़ी जाए फिर चोरी नहीं। मन आखदे इस तरह चीज चुक किसी को पता ना लगे फिर चोरी नहीं। अजे मन इन्नी गल कह ही रहा है, अगले पल मन फिर बदल जाता है, आखदे चुक ले, दुनिया नूं नहीं पता चलेगा तू चोरी कीती, पर तेनू ते पता है ना तू चोरी कीती। और ये चोरी का कंडा सारी जिंदगी तेनू चुभदा रहेगा, रातां नूं सौण नहीं देगा। मन पल पल बदलता है। फिर तीजी हाजरी चाहिए है मन की। जिन्ना चिर मन बाणी च हाजिर नहीं, मन शब्द च हाजिर नहीं, उन्ना चिर बाणी का तू रस किवें लवें? मन भी तो हाजिर होवे। गुरु नानक पातशाह जदों वेई तो बाहर आए, उन्हें एक नारा दिता सी, ना हम हिंदू ना मुसलमान। मुसलमानों का राज सी, इकट्ठे हो गए, कह लगे जे ये गल है तो साडे नाल मसीत आके नमाज पढ़ो। गुरु नानक पातशाह कह लगे ठीक। नवाब भी आया, काजी भी आया। नवाब काजी आखदे ने साडे नाल नमाज पढ़ो। गुरु नानक पातशाह आखदे ने हे नवाब, हे काजी, जे तुसी नमाज पढ़ोगे असी भी पढ़ लांगे। खुदा दी इबादत है। मसीत च चले गए, सारियां ने नमाज अदा की। गुरु नानक पातशाह खड़े मुस्कुराते रहे। नमाज की समाप्ति तो बाद जो बाहर आए, सारे इकट्ठे हो गए। काजी आखदा गुरु नानक साहब तुसी साडे नाल नमाज नहीं पढ़ी। गुरु नानक पातशाह आखदे ने काजी असी तेरे नाल वादा कीता सी, तू नमाज पढ़ेगा असी भी पढ़ांगे, तू पढ़ी नहीं असी भी नहीं पढ़ी। काजी कहने लगा क्यों नहीं पढ़ी? सारे मुसलमान गवाह ने मैं नमाज पढ़ी है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं काजी, तेरी जुबान ने पढ़ी होगी, तू नहीं पढ़ी। तू ते घर गया होया सी, नवा जम्मिया वच्छा किते खूह च ना डिग जाए, मैं खूह ढक के नहीं आया। तू ते घर बच्चे की संभाल कर रहा सी। तेरी जुबान ने नमाज पढ़ी होगी, तू नहीं पढ़ी, तू घर बच्चे की सेवा कर रहा सी। नाल ही खड़ा सी नवाब दौलत खान लोधी। कह लगा काजी साहब जे गल सच्ची है तो दस दिओ, शर्मिंदा होने की लोड़ नहीं, अज इस बाबे नानक की परख हो जाएगी। काजी ने शर्मिंदिया होकर कह ही दिता, नवाब साहब गल बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे मन ने नमाज नहीं पढ़ी, जुबान ने पढ़ी होएगी, मैं ते घर गया होया सा किते बच्चा खूह च न डिग जाए, मैनू ते पता भी नहीं लग्या कदों नमाज पूर्ण हो गई। नवाब आखदा गुरु नानक साहब जे काजी ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं ते पढ़ी सी, मेरे नाल पढ़ लेंदे। गुरु नानक पातशाह हस पे, कह लगे नवाब क्यों अपनी पोल खुलाना है? काजी ते घर तक गया सी, तू काबल कंधार घोड़े खरीदन गया सी, नमाज तू भी नहीं पढ़ी। तू ते घोड़े दी नस्लां देखदा फिरदा सी, काबल कंधार घोड़ियां दा मुल करदा फिरदा सी, नमाज तू भी नहीं पढ़ी। तेरी जुबान ने पढ़ी होएगी, तू नहीं पढ़ी। तू ते कारोबार कर रहा सी, तू ते व्यापार कर रहा सी। इन बिन यह हालत साडी भी है। असी भी जपजी साहब का पाठ करते हाँ, असी भी रहरा साहब का पाठ करते हाँ, पर मन हाजिर नहीं हुंदा, मन किते होर हुंदा है। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह ने अज कृपा की, कहने लगे संबोधन करया कर मन नूं हाजिर रहे। अज दे ये बचन ने मेरे मन, संबोधन है ना, आवाज दिओ इस मन नूं, हे मेरे मन ये हाजिर रवे। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। आवाज दिओ इस मन नूं, ए मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले। इस मन नूं आवाज दिओ, बल्कि मन ही नहीं तुहाडा शरीर भी हाजिर होवे, अखां हाजिर होण, कान हाजिर होण, जुबान हाजिर होवे, हर पल हाजिर हो तुसी। अखां उस प्रभु नूं देख सकण, कन उस प्यारे दी आवाज नूं सुन सकण, जुबान नूं पुकार सके, शरीर भी हाजिर होवे। आवाज दिया करो ए शरीरा मेरेया
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, आवाज दियो, ए नेत्रो मेरे हो, हर तुम में जोत रखी, हर बिन अवर न देखो कोई। आवाज दियो इन्हां कन्नां नूं, ए श्रवणो मेरे हो, सच है सुनने नूं पठाए, सच है सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। ये कन हाजिर होण, ये अखां हाजिर होण, ये शरीर हाजिर होवे, मन हाजिर होवे। संबोधन करके कदी पढ़ के देखो, फिर आवाज दियो गुरु नूं, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। फिर जदों इदां संबोधन करके बाणी पढ़ोगे, गुरु नूं हाजिर समझ के, रब नूं हाजिर जान के, फिर 15 मिनट च रहरा साहब दा भोग नहीं पएगा, फिर घंटा लग जाएगा। फिर जपजी साहब 10 मिनट च नहीं पूरा होएगा, फिर रस्मी नहीं पढ़ाई होएगी, फिर आवाज दी जाएगी दिल तो, हिरदे तो, फिर घंटा लग जाएगा, फिर समा लगेगा। आवाज दियो उस प्रभु नूं। भाई साहब भाई वीर सिंह का जीवन पढ़ के देखो, उन्हें सहज पाठ करना, 3-3 4-4 घंटे बाणी पढ़ के बाहर आना। भाई साहब बाहर आए, कोई सज्जन मिलन आया सी, 3 घंटे बाहर उड़ीकदा रहा। भाई साहब बाहर आए, आके फतेह बुलाई, वो सज्जन कह लगा, भाई साहब अज लगता है 3 घंटे पाठ किया, 100 पत्रे पाठ करके आए होवोगे, अज बड़ी बाणी पढ़ी होगी। भाई साहब कह लगे, मैं 3 पत्रे पाठ करके आया। वो हैरान होया सज्जन, 3 पत्रे 3 घंटे। कह लगे की करा, जिन्ना चिर गुरु का एक सबक समझ ना आवे, मैं दूसरा सबक किवें पढ़ ला। मैनू एक शब्द की समझ ते आवे ना, मैं दूसरे शब्द ते चला जावां, किवें हो सकता है? पहला मैं एक सबक सीखदा, फिर दूजा सबक पढ़दा। असीं अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि टीचर का लैसन ध्यान नाल सुनी, लिख लई कागज के उपर, कापी के उपर नोट कर ली, भुल ना जाई, ध्यान नाल सुनी, समझ के आई। ਇਹ ना होवे टीचर एक लैसन करा दे, तेनू समझ ना लगे, दूसरे दिन टीचर दूसरा लैसन करा दे, वह भी समझ ना आवे, तीजे दिन तीजा लैसन करा दे, तू फेल हो जाएगा। ते धर्म की दुनिया च असीं क्यों नहीं समझते? असीं भी तो गुरु के बच्चे हैं ना। गुरुद्वारा गुरु नानक साहब का स्कूल है, यह साध संगत साडी जमात है, क्लास है। सत संगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा। बच्चा पेंसिल घर भुल जाए, आंदियां नूं डांटी दे, तू पेंसिल नहीं लैके गया, पेन नहीं लैके गया, की उत्थे लिखिया होएगा, की तू समझिया होएगा। पर जदों असी गुरु की क्लास में आउंदे आ, असी कोई कागज पेन नहीं लैके आंदे, साडे कोल कोई डायरी नहीं हुंदी, कोई कापी नहीं हुंदी। वो सिखा जदों गुरु के स्कूल में आवे, अपनी कापी पेन लैके आया कर, जदों गुरु गल समझाए उन्होंने लिख लिया कर, क्योंकि साडा मन बहुत कमजोर है। बाहर निकलदियां ही मन भुल जाता है, अज मैं 1 घंटा की सुन के आया, नहीं याद रहिंदा। हाँ लिखिया होएगा तो दूसरे दिन कापी खोल के पढ़ लई, समझ आ जाएगी। तीसरे दिन पढ़ लई, 1 साल बाद 10 साल बाद भी कापी खोल के पढ़ लेगा, याद आ जाएगा 10 साल पहला मेरे गुरु ने मैनू आ हुक्म किया सी। असी गुरु दे बच्चे हाँ, गुरु साडा टीचर है। धन धन गुरु गुरु सतगुरु पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। गुरु साडा पांदा है, गुरु साडा टीचर है, अध्यापक है। ते जे गुरु अध्यापक को लाए ते अपनी डायरी अपना पेन कोल रखी, नाल नाल लिख लई उस गुरु दे बचनां नूं। भाई वीर सिंह आखदे ने, जिन्ना चिर मैनू एक शब्द समझ ना आवे, मैं दूसरा शब्द किवें पढ़ लवां। मैनू एक गुरु की एक पंक्ति की समझ ते आवे ना, मैं दूसरी पंक्ति किवें पढ़ लवां। पहला मैं एक पंक्ति का रस लैना, पहला मैं एक अखर का रस लैना, फिर मैं अगे तुरदा। उन्हें उदाहरण भी दी अपन कवितावां दे विच। किसी शहद की मक्खी नूं पसारी ने कहा सी, तेरा शहद बड़ा मिठा है, कित्थों लिआंदा है? शहद की मक्खी ने इशारा किया बाग वल, इस फुल्लां दे बाग दे विचों मैं शहद लैके आउंदा है। कहने लगा अच्छा। ललारी उस पंसारी ने मस्या की रात चुनी, काले कपड़े पाए, रात के हनेरे च बाग की दीवार टप्पी,
ढेर सारे फुल तोड़ के घर ले आया, चोरी की। उन्हां फुल्लां नूं रगड़िया, कुटिया, चट के देखिया बड़े कौड़े ने, शहद ते बनया नहीं। उन्हें विच खंड भी पाई, फिर चंगी तरह रगड़िया, फिर चट के देखिया गुलकंद ते बन गई पर शहद नहीं बनया। इन्हें सोचिया शहद दी मक्खी ने मेरे नाल धोखा कीता है। अगले दिन चला गया, और शहद दी मक्खी मैं माली दी नजरां च चोर भी बनया, अद्धी राती दीवार भी टप्पी, अद्धा बाग उजाड़िया, फुल तोड़ के घर लियाए, फुल्लां नूं रगड़िया, खंड मिलाई पर शहद नहीं बनया। वो मक्खी हस पई, कहन लगी शहद बनाने लई चोर नहीं बनना पैंदा, शहद बनाने लई बाग नहीं उजाड़ने पैंदे, तू मेरे वांगू मक्खी हो, निमरता चाह। और एडे बाग उजाड़न की लोड़ नहीं, एक एक फुल के उपर बैठ के उदा रस चूस, उदा रस ले, उदे रस नूं एकत्र कर, फुल भी खिड़े रहणगे, तेरे जीवन च शहद भी आ जाएगा। तोड़ गुलाब पसारी लियाया, मलमल खंड रलाई, भी कोड़तन रही स्वाद विच, बनी ना वो मठियाई। ते मक्खी ने जवाब दिता सी, मक्खी बन कण रस जे चुगदा, तोड़ ना अब गवाउंदा, माली नालों नेह ना टुटदा, रस पींदा सुखदाई। एक एक फुल दे रस नूं चूस। गुरबाणी वो फुल्लां दा बाग है, एक एक शब्द दा रस ले। ऐ सिखा एक एक पंक्ति दा रस ले, एक एक अखर दा रस ले। जिन्ना चिर एक अखर दा रस मन नहीं कबूलदा, उन्ना चिर दूसरा अखर ना पढ़ी। इस तरह आवाज दी उस प्रभु नूं कि प्रभु दे एक एक नाम दे विचों रस आए। तू निरभौ कहे, निरभौ हो जाए, तू निर्वैर कहे, तेरे जीवन दे डर खत्म हो जाण, तू बख्शिंद कहे, किसी ते दया कर सकण दा भाव पैदा हो जाए, तू दयालु कवे, तू किसी ते तरस पैदा कर सके, किसी ते तरस खा सके, उहदे नाम नूं भी बोले, उहदा रस तेरे जीवन दे विच प्रगट हो जाए। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, जिदन निरभौ कवे तेरे डर मुक जाण। यह है रस लेना। सतगुरु पातशाह दे अज दे वचन, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। है मेरे मन, संबोधन कीता मन नूं, जप हर हर राम रंगे। हे मेरे मन, परमेश्वर दे नाम नूं प्रेम दे विच जप, प्रेम दे विच उहनूं आवाज दे। ते बाणी पढ़दियां मन नूं टिकाणा होवे ते बड़ा सौखा तरीका है। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪढ़ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਧਿਆਇਓ ਜਨ ਪਗ ਲੱਗੇ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। मैं गुरमुख जनां दे चरनां विच बैठ के प्रभु नूं सिमरिया, साध संगत विच आके प्रभु नूं आवाज़ दित्ती। पुराने जमाने जदों बैल कमजोर हुंदा सी ते तुरदा नहीं सी, उस कमजोर बैल नूं काफले विच लै जाना, ते काफले विच लाइनां लगियां होणीआं बैलां दीआं, गड्डियां दीआं, ते काफले दी हल्लाशेरी दे नाल ही बैल ने तुर पैना। ते जे बैल ने फिर भी डिग पैना, तो उस काफले दे विच एक वैद भी हुंदा सी, जिन्हें बैल नूं ऐसी दवाई देनी, उन्हें उठ के दौड़ पैना। मन बड़ा कमजोर बैल है, तुरदा नहीं है धर्म के रस्ते ते। इनू साध संगत रूपी काफले विच लै आई,
ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੌੜ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੈਦ। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। जदों गुरु नाम दी दवाई मुख पांदा, मौत दे संगल भी कट दिंदा। इस काफले विच ले आई, जीवन दे इस बिखड़े रस्ते दे विच, धर्म के सफर में तुरना हो, साध संगत रूपी काफले में मन को धीरज मिल जाती है। कट अव कट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमारा। साड़ा मन बड़ा कमजोर बैल है, पर जो गुरुमुख जना की संगत मिल जाए, हर हर कृपा करी जगदीश्वर। जो जगत के ईश्वर ने मेरे ते कृपा की, हर त्यायो जन पग लगे। गुरमुख जना की संगत करके, उन्हां दे चरनां दे नाल जुड़ के मेरा मन उस प्रभु दे नाल जुड़ गया। जन्म जन्म के भूल चूक, अब जन्म जन्मांतरां दे, हुण दे नहीं, जन्म जन्मांतरां दी भुल्लां चुकां च फसे हुए आ। जन्म जन्म के भूल चूक हम, अब आए प्रभ शरण गे। जन्म जन्मांतरां दे भटके हुए, हे प्रभु हुण असीं तेरी शरण विच आ गए हां। तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी, हम राखो वड पाप गए। हे प्रभु पालना करने वाले, मैं तेरी शरण विच आ गया हां। तू पालना करने वाला है, मेरे वर्गे वड्डे पापियां नूं रख लो। असीं पापां नाल भरे हुए हां, असीं गुनाहां नाल भरे हुए हां, साडे पापियां नूं अपने दर ते थां दे दिओ। जन्म जन्मांतरां दे भुल्ले हां, अज दे नहीं। असी खते बहुत कमाम दे, अंत ना पारावार। जन्म जन्मांतरां दे भुल्लन हां, लेखै कतै न छुटिए, खिन खिन भुल्लनहार। बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। जन्म जन्मांतरां दे कदम कदम ते भुल जाने आ, पैर पैर ते गलतियां करदे हां। तुमरी संगत हर को ना उधरियो। हे प्रभु तेरी संगत कीतियां किदा उधार नहीं हुंदा, कौन नहीं तरदा। प्रभ कीए पतित पवगे, तू पापियां डिगियां होयां नूं, विकारां विच डिगियां होयां नूं पवगे मैंने पवित्र कर दिंदा है। गुण गावत छीपा दुष्टारियो, प्रभ राखी पैज जनगे। जदों छीपा मैंने भगत नामदेव छींबा, जदों भगत नामदेव ने हे प्रभु तेरे गुणां दा गायन कीता, ओ लोक जिन्हां ने दुष्ट कह कह के दुरकारिया सी, मेरा मालका तू उस भगत नामदेव नूं भी उच्चा ते महान कर दिता। गुण गावत छीपा दुष्टारियो, दुष्टारियो मैंने दुष्ट कह कह के दुरकारिया, नीच कह कह के दुरकारिया। किन्ना को दुष्टारिया होएगा कि भगत नामदेव जी ने खुद अपनी बाणी च इस गल का जिक्र कर दिता, नीच शूद शूद कर मार उठायो, कहां करूं बाप बेटला। हे प्रभु की करा, इन्हां ने नीच कह के शूद कह कह के मैनूं बड़ा मारिया है। पर जिस दिन उन्हां लोकां ने भगत नामदेव जी नूं नीच कह के दुरकारिया, शूद्र कह के धक्के मारे, उस दिन ते रब भी हस पिया सी। ते भगत नामदेव आखदे ने प्रभु तेरे भगत नूं धक्के पए, तू मुस्कुरा रहे हैं, तू हस रहे हैं। ते प्रभु आखदे ने नामदेव मैं ते चिरां तो उड़ीक रिहा सां, कदों ये लोग धक्के मार के तेनू जमीन ते सुट्टण ते कदों तेनू जमीन तो चुक के इन्ने उच्चे सिंघासन ते बिठा दियां जिथों रहिंदी दुनिया तक कोई भी ताकत तेनू मुड़ के जमीन ते सुट ही ना सके। इन्ने उच्चे सिंघासन ते बिठा दियां जिथों तेनू कोई धक्के ना मार सके। और गुरु नानक साहब जी ने वो कृपा की, आवाज दिती सी भगत नामदेव आ तू मेरे को आ, मैं तेनू अपने गले नाल लाना, तू इस दर ते आ, मैं तेनू अपने गले नाल लाना। गुरु नानक पातशाह जी ने भगत नामदेव नूं चुक के इन्ने उच्चे सिंघासन ते बिठा दिता जिथों अज दुनिया सजदे करदी है, कोई भी उस सिंघासन तो जमीन ते सुट नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज करके गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जुगो जुग अटल कर दिता, सीस ते चौर छतर चूलदे ने। ओ भगत नामदेव
जिन्हों दुष्ट कह के दुरकारिया गया। गुण गावत छीपा दुष्टारियो, प्रभ राखी पैज जन गए। उस प्रभु ने भगत नामदेव की इज्जत रखी, वो अपने भगतां की पैज रखता है। जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हों बल 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 तिन गए। हे प्रभु, जेड़े तेरे गुणां दा गायन करते ने, मैं उन्हां तो बलिहार जावां। आपा वार दियां पवन पवन पवित्र सब किए, तुम वड वड पुरख वड गए। हे प्रभु, तू कृपा कर दे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह धूर परी जन पगे, जिथे गुरमुख जनां दे चरनां दी धूड़ पै जांदी है, ओ भवन ओ घर ओ भी पवित्र हो जाते हैं। पवन पवन पवित्र सब किए। कोई सोचे कि झोंपड़ी है, नहीं, जिस झोंपड़ी दे विच प्रभु दा प्यारा वसदा है, फिर वो झोंपड़ी भी कीमती है। भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए, कित्ती कम ना धौल हर, जित हर विसराए। वो छुट्टे महल किसे कम नहीं, जिन्हां महलां दे विच प्रभु दा नाम नहीं। हाँ, वो झोंपड़ी मुबारक है, जिस झोंपड़ी विच प्रभु दी सिफत सलाह दे गीत गाए जाते हैं। वो भवन पवित्र हो जाते हैं। पवन पवन पवित्र सब किए। वो रब ने, प्रभु दे नाम ने उन्हां भवनां नूं, उन्हां घरां नूं पवित्र कर दिता। जह धूर परी जन पगे, जिथे गुरमुख जनां दे चरनां दी धूड़ पै जाती है, वो घर भी पवित्र हो जाते हैं। गुरु नानक पातशाह दा कोई सुपना सी कि मेरे सिख दा घर गुरुद्वारा होवे, मेरे सिख दा घर धर्मसाल होवे, मेरे सिख दा घर हरिमंदिर होवे, मेरे सिख दे घरों गुरबाणी दी आवाज आए। एक मनमुख आदमी सिख दे घर आए, उन्हें गुरु याद आ जाए, ऐसा गुरुद्वारा होवे। रब नाल टुटिया होया नास्तिक मनुख मेरे सिख दे घर आवे, उन्हें धर्म याद आ जाए, एहो जी धर्मशाला होवे मेरे सिख दा घर। जिहड़ा गुरु नानक साहब दा सुपना सी, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया, घर घर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोवा। गुरु सिख दे घरों धर्म की आवाज आवे, कीर्तन की आवाज आवे, घर घर बाबा गावीए, वजन ताल मृदंग रबाबा। सिख दे घरों गुरबाणी कीर्तन की आवाज आए, प्रभु दे नाम की आवाज आए, उहदे घर दा माहौल इहो जिहा होवे। हुण देखो अपने भवनां नूं, अपने घरां नूं, किन्नियां को ने अपने घर नूं धर्मशाला बनाया, किन्नियां को ने अपने घर नूं गुरुद्वारा बनाया। घर नूं ते असीं सिनेमा घर बनाई बैठे हां। सवेर तो शाम तक दुनिया के फिल्मां गीत गाने साडे घरां च चल रहे ने, सिनेमा नहीं ते होर की है। घरां नूं ते असीं ठेका बना लिया, घर च ही दुनिया भर दे नशे आ गए, घर विच ही बार खोल लई। एक मनमुख दे घर भी दुनियावी नशे, दुनिया नूं रब याद आ जाए। तेरे घर विच फिल्मां दे मैगजीनां पए होण, धार्मिक मैगजीन पए होण, गुरबाणी दीयां पोथियां पईयां होण, धार्मिक किताबां पईयां होण, तेरे घर विच गुरबाणी दीयां पंक्तियां सजियां होण, तेरे घर दे विच गुरधामां दीयां तस्वीरां होण, तेरे घर विच आया दुनिया नूं पता लग जाए ये गुरु नानक दे सिख दा घर है। आया गुरु नानक साहब दा सुपना कि तेरे घर विचों गुरबाणी दी आवाज आए। भगत कबीर जी ने बड़ा प्यारा वचन किया, कहने कि जिस घर विच कदी गुरु दे चरण नहीं, जिस घर विच कदी प्रभु दा नाम नहीं, जिस घर विच कदी गुरमुख जनां दी संगत नहीं, वो घर इस तरह ने मानो जिवें शमशान घाट होण। उस घर विच वसन वाले जिहड़े मैंबर ने, वो फिर जिउंदे जागदे आदमी नहीं, भूतां प्रेतां वर्गे हुंदे ने। कबीर जा कर साध न सेवीए, हर की सेवा नाहे, ते कर मरट सारखे, भूत बसै तिन माहे। वो घर शमशान वर्गे ने, उन्हां घरां च वसन वाले मैंबर प्रेतां वर्गे ने, जिन्हां घरां च प्रभु दा नाम नहीं है। ते जिन्हां घरां च प्रभु दा नाम है, कहण लगे फिर वो घर शोभदे ने, फिर वो घर पवित्र हो जाते हैं। पुरातन जमाने जो गुरसिख मावां ने आटा गुनना, नाल बाणी पढ़ी जानी, बच्चों को कोल बिठा लेना, फुलका वेल के तवे ते पाना, नाल गुरु गुरु करी जाना, साखियां सुनानियां, बाणी सुनानी, बाणी पिज्जा लंगर छक के कोई बच्चा मनमुख नहीं सी हुंदा। गुरबाणी ने अंदर चणकार पैदा कर देनी। हुण ते सुख नाल रसोईयां च टीवी आ गए ने, एक पासे गाने चलते हैं, तन डोले मन डोले, दूजे पासे लंगर प्रशादा पकदा है। हुण जिन्ना को गाणियां दा असर भोजन ते जाना है, उन्ना को खाण वाले ते भी होना है। मानसिकता ते असर होना है इन्हां गाणियां दा।
गुरमुख बीबियां ने बाणी पढ़नी, प्रसादे पकाने, बच्चे धर्म तो डोलते नहीं सन आउंदे, धर्म नाल जुड़ जाते सन। बस यही कारण सतगुरु पातशाह जी ने अज बचन किया, कह लगी ओ भवन पवित्र ने, भवन भवन पवित्र सब किए, जह धूर परी जन पगे। जिथे रब दे प्यारियां दे चरनां दी धूड़ पै जाती है, जिथे गुरमुख जन प्रभु दा नाम जपण वाले वसदे ने, उन्हां दे ते घर भी पवित्र हो जाते ने। तुमरे गुण प्रभ कह ना सकै, हम तुम वड वड पुरख वड गए। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, हे प्रभु असी तेरे सारे गुण कह ही नहीं सकते, तेरे गुण बड़े महान ने, साडी जबान बड़ी छोटी है। मानो जिवें कोई सुनियार नूं कवे, हे सुनियार अपनी तकड़ी दी उपर तू पहाड़ तोल के दस किन्ना भार है। ऐ सुनियार वीर अपनी तकड़ी दी उपर समुंदर तोल के दस किन्ना कु भारा है। ऐ सुनियार अपनी तकड़ी दी उपर तू धरती तोल के दस किन्नी कु भारी है। ते सुनियार कहेगा दुनिया च सब तो छोटे वट्टे मेरे कोल ने, तोलियां दे वट्टे, मासियां दे वट्टे, रत्तियां दे वट्टे। हुण जरा जरा जिन्ने वट्टियां दे नाल धरतियां थोड़े तोलियां जा सकदियां ने। हे प्रभु तेरे गुण सागर वर्गे गैर, पर्वत वर्गे अपार ने, पर मेरी जुबान दे अखर तोलियां वर्गे ने, रत्तियां वर्गे ने। मासियां जिन्ने अखर किवें तेरी सिफत दा अंत पाण। धरती पानी पर्वत भार, क्यों कंडे तोले सुनियार। तोला मासा रतक पाए, नानक पुछिया दे पुजाए। हे प्रभु मेरी जुबान दे अखर बड़े छोटे ने, तेरे गुण बड़े अपार ने, मैं किवें तेरे गुणां दा अंत पावां। ये तो इस तरह मानो जिवें कोई टूटी दे विचों समुंदर कढना चाहे। हुण टूटी चों जरा जरा जिन्ना पानी ते बाहर आ सकदा है, पर पूरा समुंदर नहीं बाहर आ सकता। जेहबा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न कि नहीं लही है। हे प्रभु मेरी जबान ओ टूटी है, तेरे गुण सागर वर्गे गैर, पर्वत वर्गे अपार ने। तेरे गुणां दा अमृत मेरी जबान दी टूटी राही सारा बाहर नहीं आ सकता। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वड गए। हे प्रभु तुसी वड्डे पुरख हो, महान पुरख हो, तुहाडे वर्गा वड्डा कोई नहीं। जन नानक कहो दया प्रभ तारो। हे प्रभु कृपा करो, अपने दास नानक नू तरस खाओ, दया करो, इन्नी कृपा करो। हम सेवै तुम जन पगे, मैं तुहाडे गुरमुख प्यारियां दे चरनां नूं सेव लवां। जिहड़े तेरे दर ते जुड़े हुए गुरमुख जाने, मैं उन्हां दे चरनां दी सेवा करां, उन्हां दे कदमां च निमरता नाल जुड़ जावां। हे प्रभु इन्नी कृपा करो कि जिहड़े तेरे नाम नाल जुड़दे ने, मैं उन्हां दे चरनां दी संगत कर सकां। दान महिंडा तली खाक, जे मिलै तां मस्तक लागिए। इन्नी कृपा करो, बद बखत हम चू बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक। सतगुरु पातशाह कृपा करन, समूह नूं नाम दी दात, गुरसिੱਖੀ वाला जीवन देण। असीं भी गुरबाणी नूं बड़े प्यार दे नाल अर्थां समੇਤ विचार के पढ़िए, एक एक शब्द दा रस लैके, ताकि साडा एक खिंडिया होया मन टिक जाए। इलोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। होइयां भुल्लां खिमा करनियां जी। मिल के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।